आप सभी को जय मसीह की। क्रिसमस की बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप सभी को प्रेषित करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि यह क्रिसमस हमारे लिए आशीषों का कारण बनेगा और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष हमारे और हमारे परिवारों पर बनेगी। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। इस पूर्व संध्या पर, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 18वीं आयत से 25वीं आयत तक। लेकिन मैं इसके बीच की आयत पढ़ूंगा जो मेरा मुख्य संदर्भ है, वो पाया जाता है 19 से। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। इस पद को मैं फिर से पढ़ूंगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। यह पूरी घटना तो हमें समझ में आती है, परंतु एक प्रश्न अक्सर मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में उठता था और मैं सोचता हूं कि आप में से बहुतेरे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या कोई स्त्री जो कुंवारी है, अर्थात उसका संबंध किसी पुरुष से नहीं है और बिना पुरुष की सहायता से, क्या वह गर्भवती हो सकती है? एक बड़ा साधारण सा प्रश्न है, लेकिन यह बहुत गहरा प्रश्न है कि क्या कोई स्त्री बिना पुरुष की सहायता से गर्भवती हो सकती है। यह संदर्भ मैंने पढ़ा। यहां पर यूसुफ को स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई दिया, दर्शन मिला और उसने कहा कि तू अपनी पत्नी को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। विज्ञान इस बात का साफ साफ इनकार करता है कि बिना किसी पुरुष की सहायता से कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है। संसार इस बात से पूर्णतः इनकार करता है कि बिना किसी पुरुष की सहायता के कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है। परंतु मैं और हम मसीही लोग क्यों इस बात पर विश्वास करते हैं कि हां, मरियम बिना किसी पुरुष की सहायता से, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई। यह मेरा और आपका विश्वास है। ये मेरा और आपका विश्वास है। हम इस पर विश्वास करते हैं कि हां, माता मरियम गर्भवती हुई। और इसके बहुत से उत्तर हो सकते मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम मसीह धर्म में पैदा हुए। हमने मसीह धर्म को अपनी आंख खोलते ही देखा, जाना और समझदार होते होते समझा। अर्थात हम इस बात को हर वर्ष सुनते और जानते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती हुई। तो ये हमारे पैदा होने से पूर्व से ही ये बात चली आ रही है और हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में घर कर गई है। अब इसमें हमें प्रश्न या कोई शंका पैदा नहीं होती।
या हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा परिवेश ऐसा है कि जहां पर हमने इस बात को कबूल कर लिया है कि हां, एक स्त्री जो कुंवारी थी वो गर्भवती हुई, या आपका विश्वास ऐसा है, या आपका विश्वास कुछ और है जैसा अब मैं करने लगा हूं, इस प्रकार का विश्वास नहीं जो ये दो बातें मैंने आपको बताई। पहले मेरा विश्वास भी यही था, मैं भी एक ढर्रे में चला जा रहा था कि हां, कुंवारी गर्भवती हुई है और उसने बच्चे को जन्म दिया और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया। परंतु अब नहीं, परंतु अब इस बात पर विश्वास नहीं करता। अब उस विश्वास के पीछे का कारण मैं जानता हूं कि वह स्त्री मरियम किस प्रकार गर्भवती हुई। हालेलुया। मत्ती 1:20 में लिखा हुआ है, जब वह इन बातों में सोच ही रहा था तो स्वर्गदूत ने स्वप्न में देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 35वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है मरियम के विषय में। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी इस योजना को, जिसमें यूसुफ भी शामिल था और मरियम भी शामिल थी, इनको इस बात को बतला दिया, इस बात को उनको जता दिया कि यदि तू बाप बन रहा है यूसुफ, तो वो जो मरियम के गर्भ में बच्चा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तू मरियम अगर कुंवारी में मां बन रही है तो परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया कर रही है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू मां बनने वाली है। तो इन दोनों को परमेश्वर ने अपनी योजना को साफ साफ समझा दिया था और यही बात आज मैं भी समझता हूं कि हां, मेरा यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, क्योंकि उस पर जो सामर्थ्य उतरी थी वह परमेश्वर की सामर्थ्य थी और परमेश्वर ने उस पर छाया किया था और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह मरियम की कोख में आ गया। हालेलुया। तो पूर्व में आप देखें तो वहां परमेश्वर था। पुराने नियम में आरंभ में परमेश्वर अपने आप को संबोधित करते हुए कहता, मैं जो हूं सो हूं। उसके बाद उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो उसने उसके पहले अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा और वह पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। तो ये तीनों व्यक्ति इस योजना में शामिल थे। हालेलुया। तो चलिए हम यीशु मसीह को अभी यहां पर छोड़ते हैं, हम यीशु मसीह को यहां पर छोड़ते हैं और हम आदि में चलते हैं, हम पूर्व में चलते हैं, जहां पर उत्पत्ति की पुस्तक लिखी गई। उत्पत्ति 2:7 वहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने एक पुतला बनाया, उस माटी को रचा, एक इंसान बना दिया, पुरुष बना दिया, सब आंख नाक कान सब कुछ बना दिया। वो एकदम तैयार था, परंतु उसमें जीवन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी श्वास उसमें फूंक दी और उसमें जीवन आ गया और वह पहला मनुष्य बना जिसे हम आदम के रूप में जानते हैं। तो यह जीवन का श्वास क्या था जो परमेश्वर ने उस पुतले में फूंका था? परमेश्वर की सामर्थ्य थी। और क्या परमेश्वर की सामर्थ्य इस पृथ्वी पर थी? हां, परमेश्वर की सामर्थ्य इस पृथ्वी पर थी, क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 और 3 आयतें यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने।
हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने, तो यहां पर सबसे पहले जो बात आती है वो यह है कि आदि में परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और आगे लिखा हुआ है जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरी आयत, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, अर्थात वचन। परमेश्वर ने वचन कहे। हालेलुया। तो परमेश्वर आदि में था, गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, पवित्र आत्मा, और तब परमेश्वर ने कहा वचन अर्थात यीशु मसीह। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों आदि से थे, ये तीनों आदि में थे, ये तीनों उस आदम की सृजना में शामिल थे। तो जिस पुतले में परमेश्वर ने अपनी श्वास को फूंका, उसमें अपनी अपनी श्वास को दे दिया और वह जीवित प्राणी बन गया, तो क्या मरियम के कोख में पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह जन्म नहीं ले सकता? आप कहेंगे कि आदि में परमेश्वर था, हम समझ गए परमेश्वर था, मैं सहमत हूं। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, पवित्र आत्मा था, मैं उससे भी सहमत हूं। परंतु वचन जो कहा उसने उजियाला हो, वचन जो उसने कहा, शायद आप उस पर संदेह रखते हो, शायद आपको उस पर विश्वास ना हो। इसलिए आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पर चलते। इस वचन को लेकर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पर चलते हैं। हालेलुया। यस, वहां पर लिखा हुआ है आदि में वचन था, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, उजियाला हो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही आदि में अर्थात उत्पत्ति में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन जो है, ये वचन जो है, ये यीशु मसीह है, और उसको स्पष्ट यूहन्ना करता है। यूहन्ना 1:14 में वहां पर लिखा हुआ है, इस क्रिसमस से संबंधित यहां पर लिखा, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। उजियाला हो गया, पेड़ पौधे बन गए, जीव जंतु बन गए, सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन से कर दिया। और तब यहां पर यूहन्ना कहता है और वचन देहधारी हुआ। मरियम की कोख में वचन ने देह को पाया, वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में मरियम की कोख में आ गया। लिखा हुआ है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, लोगों के बीच में डेरा किया। मरियम की कोख में आ गया, लोगों के बीच में आ गया, परिवारों के बीच में आ गया, समूह के बीच में आ गया, समाज के बीच में आ गया। उसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। वो महिमा शायद दिखती नहीं, उस वचन की सामर्थ दिखती नहीं, यदि प्रभु यीशु मसीह मरियम की कोख से संसार में पैदा नहीं होता। हालेलुया। तो अब आप इस बात को समझ सकते होंगे कि परमेश्वर था, पवित्र आत्मा थी और वचन के रूप में प्रभु यीशु मसीह था, जो देह धारण करके हमारे बीच में आ गया। ये वचन देहधारी हुआ,
यीशु मसीह के रूप में, पुत्र देहधारी हुआ यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा देहधारी हुई यीशु मसीह के रूप में, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी रचा गया, वो परमेश्वर की सामर्थ से रचा गया। हालेलुया। तो ये स्पष्ट हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिस माटी को परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में सृज सकता है, वो मरियम की कोख में भी वचन पैदा हो सकता है। हालेलुया। और वचन किसकी सहायता से हुआ? पवित्र आत्मा की सहायता से। मत्ती 1:23 में लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। एक स्त्री गर्भवती होगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो जिस पिता की सामर्थ्य से आदम की सृजना हो सकती है, तो मरियम, कुंवारी मरियम, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? हालेलुया, हालेलुया। आप क्रिसमस मनाते हैं, आप क्रिसमस मनाते, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु शायद इस बात पर कहीं आप विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह इस संसार में आया। बहुतेरे हैं जो पवित्र आत्मा को दरकिनार कर देते मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हम जानते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ, फिर भी पवित्र आत्मा को दरकिनार कर देते हैं। आप मरियम और यूसुफ के बारे में सोचिए, मरियम और यूसुफ के बारे में सोचिए। इनको तो पवित्र आत्मा के बारे में मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये उस समय तक तोरा पढ़ते थे। वो तोरा जो व्यवस्था की 5 पुस्तकें थी, वही जानते थे, वही पढ़ते थे। पवित्र आत्मा क्या है, उस बात को उन्होंने नहीं समझा। आज भी यही तोरा की 5 पुस्तकें, जो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण है, आज भी यहूदी लोग इसी व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आज भी ये तोरा व्यवस्था की पुस्तक को लिए हुए चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक स्वर्गदूत यूसुफ से कह रहा है पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, मरियम से कह रहा है तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। अब इन दोनों के सोच और विचारों को देखिए कि है क्या ये पवित्र आत्मा? कौन है ये पवित्र आत्मा? हम तो यहोवा को जानते हैं, हम तो परमेश्वर को जानते हैं। उसके पुत्र होगा, उस बात को भी हमने मान लिया, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है। लेकिन यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कहां से आएगी? लेकिन मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात यह है कि यूसुफ ने उस बात पर विश्वास किया। वह मरियम को अपने घर ले आया, मरियम ने भी इस बात पर विश्वास किया, और लिखा हुआ है कि वह दौड़ती हुई अपनी कुटुंबनी एलीशिबा के पास गई, क्योंकि वह भी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी और उसको 6 माह का गर्भ था। और लिखा हुआ है कि वह मरियम लूका 1:41 में, एलीशिबा ने मरियम का सलाम सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और इस एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलीशिबा को कैसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो गई? वो भी तोरा की पुस्तकें पढ़ती थी, वो भी व्यवस्था की, कैसे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई, कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई? मेरे प्रियो, ये बात केवल वही व्यक्ति जान सकता है, ये बात केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो पवित्र आत्मा को जानता हो,
जो पवित्र आत्मा को समझता हो, वरना ये बात तो किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली। क्योंकि इलिशिबा और जकरिया का जो बच्चा होने वाला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी पवित्र आत्मा की ओर से था। यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा की ओर से था, और ये दोनों स्त्रियां पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी, और इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ इन पर थी। जो ही मरियम का सलाम इलिशिबा के कानों में पड़ा, पेट में बच्चा उछल पड़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करने लगी, और वो दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। तो जब भी कोई दो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वाले मिलते हैं, तो वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आज जो बात मैं कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए आज की शाम मैं आपके सामने उपस्थित हूं मेरे प्रियो, आपका विश्वास किस पर है? बरसों से आप यीशु मसीह चरनी में आए, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह कुंवारी माता मरियम के गर्भ से पैदा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम सब कुछ बातों पर मानते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, विश्वास करते चले आ रहे हैं, परंतु क्या आपका विश्वास इन्हीं दोनों व्यक्तियों पर है? तीसरा व्यक्ति कहां है? पवित्र आत्मा कहां है? परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन पवित्र आत्मा कहां है? क्या पवित्र आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी? इसमें सारा रोल, इस घटना में और इस योजना में जो सारा रोल था, वो परमेश्वर का था, प्रभु यीशु मसीह का था, और पवित्र आत्मा की सामर्थ का था। और हम उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ को दरकिनार कर देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की सामर्थ पर अकेले विश्वास करते हैं। तो मैं भी करता आया बरसों से, आप भी करते आ रहे होंगे, और कितने लोग होंगे जो पवित्र आत्मा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे। हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारा ये जो जीवन है, यदि किसी एक चीज के बिना चलाने को हम प्रयास करें तो नहीं चल पाएगा। ये जीवन 3 चीजों से चलता है: शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया। शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों चीजों से ये शरीर चल रहा है। आज मैं यहां खड़ा हूं तो शरीर, प्राण और आत्मा के साथ खड़ा हूं। ये तीनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तभी मैं जीवित हूं, तभी मेरे पास जीवन है। तो इसमें से यदि मैं किसी एक चीज को अलग कर दूं तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? मैं शरीर को अलग कर दूं और प्राण और आत्मा के साथ रह पाऊंगा, या प्राण को अलग कर दूं और शरीर और आत्मा के साथ रह पाऊंगा, या आत्मा को अलग कर दूं और शरीर और प्राण के साथ क्या मैं रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। यह असंभव है। इन तीनों चीजों का होना ही आवश्यक है, शरीर, प्राण और आत्मा। ठीक यही बात इस जगह पर भी हुई है। ठीक यही बात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ भी हुई है। ठीक यही बात क्रिसमस की बात में भी है। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, और ये तीनों ने मिलकर इस योजना को पूरा किया। इन तीनों ने मिलकर एक महान योजना को इस संसार में लेकर आया। ये तीनों मिलकर उद्धार को इस संसार में लेकर आए। इन तीनों ने परमेश्वर के दर्शन यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको दे दिए। हालेलुया। तो आप क्रिसमस इस वर्ष मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों को साथ में लेकर चलें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यदि आप पिता पुत्र के साथ जाएंगे तो शायद आप अकेले हो जाएंगे। यदि आप पवित्र आत्मा को अलग करके जाएंगे तो शायद आप अकेले हो जाएंगे। मैं ये जो कहना चाहता हूं वो ये कि यूसुफ को भी यही बताया गया कि पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती है। मरियम को भी यह बताया गया कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर छाया करेगी। हालेलुया। और इन दोनों ने इस बात पर विश्वास किया, और तब वचन ने कार्य किया, और प्रभु यीशु मसीह
मेरा उद्धारकर्ता, आपका उद्धारकर्ता इस जमीन पर आ गया, इस धरा पर आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका क्रिसमस आशीषित क्रिसमस होने वाला हो सके। परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आप पर उतरने पाए। लेकिन इन तीनों को लेकर आप साथ चलें। आप निश्चित जानिए कि आप परमेश्वर की उस योजना का आदर करेंगे, परमेश्वर की योजना का आप सम्मान करेंगे। तब जब आप ये कहेंगे कि हां, मैं मानता हूं कि परमेश्वर तेरी योजना थी, वचन प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने कार्य किया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और ये क्रिसमस आप सभी के लिए बहुत आशीषों को लेकर आने वाला हो सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।